टोटल बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन के बारे में, ठीक है ना। और कंटेंट क्रिएशन की जर्नी सिर्फ बोलते ना कि जब आपका पोस्टर डलता है 15,000 20,000, ठीक है ना, तो लोगों को लगता है शायद इन्होंने परसों स्टार्ट किया और आज इनके फॉलोअर्स हो गए। बट बिल्कुल। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। बोलते आइसबर्ग, देखा है आपने आइसबर्ग, जी। समुद्र में। तो जो ऊपर वाली बर्फ होती है वो तो सबको दिखती है, बट उसके नीचे किसी को नहीं दिखता है ना। तो स्ट्रगल्स क्या रहे हैं, ठीक है ना, क्या क्या चैलेंजेस आए हैं, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट चैलेंजेस को डिस्कस करने से पहले, सबसे पहले आप थोड़ा सा आप ये बताइए कि अपने बारे में बताइए थोड़ा सभी को, ठीक है। फॉरएवर लिविंग की जर्नी आपकी कैसी रही, फॉरएवर ने आपकी लाइफ को कैसे चेंज किया। और फिर हम बात करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग पे, कि पर्सनल ब्रांडिंग की जर्नी आपकी कब स्टार्ट हुई, राइट, और कैसे स्टार्ट हुई। ओके। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले आप लोगों को पता है मेरा नाम बेसिकली निशा है, प्रॉपर मैं राजस्थान से हूँ। आप लोगों ने मेरी मीटिंग्स वगैरह भी लगाई है। जहाँ पे ज्यादा कुछ फ्रीडम होती नहीं है, बहुत लो क्लास फैमिली से जो जिनका माइंडसेट बहुत कम था। बट लाइफ में हर इंसान के ड्रीम्स होते हैं। कुछ लोग ये होते हैं जिंदगी काटने के लिए आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी जीने के लिए आते हैं। मैं जिंदगी को जीना चाहती थी। अब जीने के लिए मेरे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जॉब। बट कहते हैं कि जब भगवान आपके लिए कुछ बड़ा सोच के रखता है तो वो आपको कोई ना कोई ऐसा मौका देता है, कोई ना कोई ऐसा इंटेंशन देता है, लाइक दिखाता है। अगर आप उस चीज पे उस टाइम पे उसको ग्रैब कर लो तो सब कुछ लाइफ में बदल जाता है। सेम चीज मेरे साथ हुई। फॉरएवर लिविंग मेरी लाइफ में आई, और फॉरएवर ने एज अ बोल सकते हो गॉड की तरह मेरे लाइफ में काम किया। मेरी जिंदगी को 360 डिग्री बदल के रख दिया। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे लोग मुझे जानेंगे, मेरी पहचान बनेगी, खुद का एक नाम होगा, पैसा होगा, इज्जत। कुछ नहीं सोचा था, सिर्फ ये सोचा था खर्चे चल जाए मेरा, मेरे अपना खुद का छोटा मोटा खर्चा उठा सकूं, वो मेरे लिए बहुत है। लेकिन फॉरएवर ने मुझे आज इस काबिल बनाया है कि लोगों को इंस्पायर भी कर पा रही हूँ, लोगों की मदद कर पा रही हूँ। और ये कि कहते हैं ना कि कंपनी का विजन भी है कि एक दिन की रोटी तो कोई भी किसी को खिला सकता है। बात उसमें कि आप किसी को रोटी कमाना सिखा दो, और वो चीज मैं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ फॉरएवर लिविंग। सो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि ये प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ में आया। एंड सबसे बड़ी चीज की जैसे सर आपने बोला कि कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। पहली बार जैसे मैंने बताया, फॉरएवर से काफी चीजें अभी तक अचीव कर चुकी हूँ, आप लोग को पता है। गाड़ी मैंने ले ली, मतलब जो भी छोटी छोटी चीजें थी वो अचीव कर ली, बहुत सारी चीजें भी ऑन द वे है। एंड कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी जनवरी में। हर इंसान 1 तारीख को कमिटमेंट करता है, अपने आप से करता है ना, इस साल सब कुछ बदलना है ना। हम एक एक तारीख को गोल्स लिखते हैं, अपने पूरी बड़ी बड़ी डायरीज बनाते हैं कि इस साल सब कुछ बदल देंगे, फाइनेंशियल तरीके से फ्री हो जाएंगे, ये करना शुरू कर देंगे। और हमारे घरों में एक चीज बोलते हैं कि आप 1 तारीख को स्कूल जाओगे मतलब आप पूरे साल स्कूल जाओगे, जो काम आपने 1 तारीख को किया मतलब वो पूरे साल करोगे। तो मैंने भी 1 तारीख से पहले मैंने गोल बनाया था कि यार मुझे, अब मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को दिखूं, मैं लोगों के पास, लाइक मैं ऐसे ना जाऊं, लोग मेरे पास आए। मैं अपने आप को ब्रांड बनाऊं ताकि मेरा बिजनेस भी ग्रो हो, और खुद की एक जो जिस चीज के लिए मैं यहाँ पे आई थी, एक रिस्पेक्ट, एक एक खुद का ऑरा क्रिएट हो। तो 1 तारीख से कमिटमेंट करी, और सर 1 तारीख से मैंने अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया था। और वो करते करते कुछ दिन डाला, बहुत चीजें थी माइंड में। जब शुरुआत करते हैं ना, क्या डालूं क्या ना डालूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कंटेंट का सीवी नहीं पता था उससे पहले, एडिटिंग वेडिटिंग कुछ नहीं, नथिंग, जीरो, बिल्कुल जैसे आप लोगों की तरह। अब कुछ समझ में नहीं आता तो फिर इंसान क्या करता है, क्योंकि हमें एक ही चीज सिखाती है, या तो आप हार्ड वर्क कर लो या स्मार्ट वर्क कर लो। स्मार्ट वर्क कर सकते हो आप पैसे से, है ना, कि या तो आप उन चीजों में खुद डिटेल में जाओ, रिसर्च करो, ये करो वो करो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप स्मार्ट वर्क कर लो, ऐसे बंदे को हायर कर लो जिसको उसका नॉलेज है। मैंने स्मार्ट वर्क करना पसंद ही किया। मैंने डिजिटल लाइक जो एडिटर होते हैं, एक पर्सन से कहीं कहीं से नंबर लिया, मुझे कुछ कोई मेरे कांटेक्ट में था नहीं, कहीं से नंबर लिया, एडिटर से बात करी, उसको अपना सारा सीन बताया कि मुझे ऐसे ऐसे मैं करना चाह रही हूँ, और मुझे कंटेंट का सी भी नहीं आता, मुझे नहीं पता कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, कैसे बनाऊं, नथिंग, बिल्कुल मैं ब्लैंक हूँ, नए बच्चे की तरह। आप मुझे गाइड करो, मैं आपको पैसे दूंगी, आप मेरी वीडियोस को एडिट करो।
उसने मुझे स्टार्टिंग में कुछ चीजें बताई, मैम आप ऐसे करो, मैम आप वैसे करो, बट मेरे सर के ऊपर से जा रही थी, लेकिन पैसे दिए थे भाई उसको। उसने मेरे को, मैंने कहा मुझे नहीं पता चल रहा, आप ऐसे करो वैसे करो, आप एक काम करो मुझे स्क्रिप्ट ही बना के दे दो, मैं बोलने का काम करूँ। कितने पैसे दिए थे निशा आपने उनको पहले? सर मैंने उनको दिए थे तकरीबन 7-8 हज़ार रुपए में, मैंने उनको हायर किया था उस टाइम पे। मंथली का था वो भी, और एक वीडियो डेली का, वो ऐसा कुछ समथिंग। स्टार्टिंग में तो जस्ट मेरे को वो गाइड कर रहे थे, देन बाद में फिर वीडियोस वगैरह उन्होंने बनाना देना शुरू करी थी। अब मतलब 7-8 हज़ार में वो क्या करते थे? सिर्फ वीडियो बनाते थे? मतलब वीडियो तो आप बनाते होंगे, बट वो मैं उनका क्या काम बनाती था? थी, वो जस्ट सर 30 सेकंड की वीडियो एडिट करके देते थे मेरे को। तो एडिटिंग करने का 7 हज़ार रुपये लेते थे वो मंथली? हाँ हाँ सर, क्योंकि मुझे उस टाइम नहीं पता था कैसे एडिटिंग होती है, और सबसे बड़ी चीज ये है ना कि वो बोलते ना, अगर मैं मेरे को मैं ऐसा सोचती थी कि अगर मैं एडिटिंग करने जाऊँ, मैं सीखने जाऊँ, तो मेरा इतना टाइम उसमें चला जाएगा, इतने टाइम में मैं 10 लोगों की थर्ड पार्टी कर दूंगी, तो मेरे पास एक्चुअली में टाइम भी नहीं था उस टाइम पे। और मेरे को हम्म। लगता था कि मेरा इंस्टाग्राम तभी ग्रो करेगा, मुझे लोग तभी जानना शुरू करेंगे तो बेस्ट एडिटिंग होगी। ऐसा हम्म। मेरा उस टाइम पे मिथ था। दैट्स वाई मैंने पर्सन को हायर किया था सर। तो उस टाइम जब आपने हायर किया तो क्या लगा आपको? मतलब 1 महीने तक लगातार फिर आपने वीडियोस डलवाई होंगी, तो 1 महीने में विद बेस्ट क्वालिटी की आपने एडिटिंग करवाई, तो क्या ग्रोथ मिली आपको वहां से? सर सबसे पहली चीज तो जब मैंने वो वीडियो एडिटर हायर किया था तभी मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया था। उन्होंने बोला मैम आपका पुराना अकाउंट फ्रीज है, उस पे ग्रोथ नहीं ले सकते, नया बिल्कुल फ्रेश अकाउंट बनाया। और ये सोचा था कि यार एक मंथ में ज्यादा नहीं है, एटलीस्ट अगर मैंने वीडियो एडिटर हायर करवा रखा कर रखा है तो एटलीस्ट 1,000 फॉलोवर तो होने चाहिए, ये माइंडसेट मैंने सोचा था। बट जब मैंने वीडियो डालना शुरू की, पहली वीडियो डाली 10 व्यूज आए, दूसरी डाली 12 व्यूज आए, 13 व्यूज आए। तो कहीं ना कहीं मैं उस एडिटर को ये बोलती थी कि मैं भाई आपसे एडिटिंग भी करा रही हूँ, सब कुछ करा रही हूँ, मेरे को 10 व्यूज आ रहे हैं, 12 व्यूज आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ना नेगेटिविटी भी आती थी, क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ किस लिए काम कर रही थी कि मेरे को व्यूज आने चाहिए, मेरी अभी से लोग शेयर करना शुरू कर दे, वो माइंडसेट था। बट उन्होंने बोला मैम पेशेंस रखो, आप जस्ट डालो। मैंने पेशेंस रखा, 1 महीने भी डाल लिया। 1 महीने में मेरे फॉलोवर्स बढ़े समथिंग 20 या 22। 1 महीने में जब मैं ये सोच रही थी कि एटलीस्ट 1,000 तक तो फॉलोवर पहुंचने चाहिए, 20 या 22 फॉलोवर हुए। फिर मैंने उनको बोला यार अभी तो कुछ ग्रोथ हो नहीं रही है। उन्होंने बोला मैम पेशेंस रखो, टाइम लगता है। दूसरा मंथ भी चला गया, बट 2 मंथ में मुझे कुछ रिजल्ट नजर नहीं आया। फिर मैं बहुत नेगेटिव हो गई, मैंने कहा भैया आप रहने दो, मैंने नहीं करवानी आपसे वीडियो एडिटिंग वगैरह। और सर उसके बाद ना मैंने कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया उसको। यार कुछ तो हो ही नहीं रहा, क्या करूं, व्यूज तो आते ही नहीं है, लोग फॉलो तो करते ही नहीं है, कंटेंट भी नहीं समझ में आता। और एक सबसे बड़ी चीज पता है क्या थी उस टाइम पे, मुझे कंटेंट बनाने में ना मजा नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि जो मेरा वीडियो एडिटर था वो मेरे को ऐसे लोगों की प्रोफाइल भेजता था जिन्होंने कंटेंट बना रखा था, और वो मेरे को बोलता था कि इसको कॉपी करके सेम बनाओ। और कहते हैं हर इंसान का पोटेंशियल अलग होता है, हर इंसान के बोलने का तरीका अलग होता है। जब मैं उस इंसान को कॉपी करके बनाने की कोशिश करती थी तो कहीं ना कहीं मुझे खुद को फेक लगता था, मतलब एक अंदर से होता है ना, मजा नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा मैं क्या कर रही हूँ समझ नहीं आ रहा। और मैंने 2 मंथ ये किया और छोड़ दिया। देन सर उसके बाद में जब मैंने छोड़ा, फिर उसने मुझे वापस अप्रोच भी किया, लेकिन मैंने कहा नहीं अभी मुझे नहीं बनवाना। फिर मेरी बीच में शादी आ गई थी, दैट्स वाई ब्रेक हो गया। लेकिन फिर एक दिन जब मैं बैठी थी, लीड्स की प्रॉब्लम हमें हमेशा होती है, जब एक दिन फिर से मैं बैठी थी तो माइंड में एक चीज आई कि यार जब मैंने एडिटिंग करवाई मेरे को रिजल्ट नहीं आया, क्यों ना मैं बिना एडिटिंग करवा के वीडियो डालना शुरू करूं। जरूरी थोड़ी है मैं कि डिजिटल जो है एडिटर को ही हायर करूं, वो मेरी वीडियो बना बना के दे और मैं डालूं। मैं जस्ट वो डालती हूँ जो मुझे आता है। ऐसा माइंड में थॉट आया बैठे हुए कि मैं जस्ट वो डालती हूँ जो मेरे को आता है। मेरे को क्या आता है? फॉरएवर, जिसमें मुझे 3.5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं किस चीज को बेस्ट तरीके से समझा सकती हूँ लोगों को, वो क्या है? फॉरएवर। और पहले मैं क्या कर रही थी, कुछ और ही समझा रही थी, फॉर्चूनर ये वो पता नहीं क्या है, जिसका मुझे कभी मैंने कुछ सुना ही नहीं, कुछ ज्यादा नॉलेज ही नहीं। देन सर मैंने एक दिन एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जस्ट ऐसे ही मेरी एक पर्सन से बात हुई थी, प्रोस्पेक्ट सर, वो बोल रहे मेरे पापा नहीं मान रहे। तो मुझे ना बड़ा गुस्सा सा आ गया उस दिन। मैंने लिया फोन, सामने फोन रखा और एक वीडियो बना दी, पापा नहीं मान रहे ऐसा करके। वो ऑब्जेक्शन था, जस्ट वो वीडियो बना के डाल दी और सर वो वायरल चली गई। उससे पहले भी मैंने वीडियोस डाली, उसमें कुछ ज्यादा खास रिस्पॉन्स नहीं आया, बट वो जो वीडियो मैंने, जो मैं अंदर थिंकिंग थी मेरी, जो तो सोच थी मेन कुछ आपका जो नेचुरल वो था, वो बाहर एग्जैक्टली जब निकला तो बिल्कुल लोगों ने उससे कनेक्ट किया। कनेक्ट किया और वो वायरल चली गई। तो मुझे वहां से किक मिल गया
कि जो मैं हूं ना वही मुझे रहना है, बी रियल। और रियल बनकर सर उसी दिन से मैंने कंटेंट अपना डालना शुरू किया। उसके बाद ना तो मैंने किसी एडिटर को हायर किया, ना मैंने किसी और से सलाह ली, ना ही मैंने किसी को कॉपी किया। देन और आज सर उसी की बदौलत है कि आज 15,000 फॉलोवर्स तक भी पहुंच गए। और काफी सारी अभी तक रील्स भी डल चुकी है, पोस्ट वगैरह भी डल चुकी है, और अभी बहुत सारी चीजें ऑन द वे है। जिस पर्पस के लिए मैंने उस इंस्टाग्राम को अकाउंट बनाया था इंस्टाग्राम का, वो पर्पस अभी कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। मैंने इस पर्पस से बनाया था कि मेरे को लीड्स ही लीड्स आए, लोग मेरे को जाने। और टच वुड, भगवान की दया से आज ऐसा टाइम आ गया कि लीड्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, लोग मुझे जानते भी हैं। कहीं ना कहीं जब और लोग बोलते अच्छा निशा मैम, मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल जाए तो मजा ही आ जाए। वो वर्ड्स जब सुनते हैं ना तो एक कहीं ना कहीं एक हिट होता है कि यार इस दिन के लिए तो मैंने बनाना शुरू किया था, वही चीज है। तो एक चीज तो सर सीखने को मिलती है कि आप जिस विजन के साथ स्टार्ट कर रहे हो ना, स्टार्ट कर दो। एंड अपने आप आगे तक वहां तक तो पहुंच ही जाओगे। चैलेंजेस आएंगे, बीच में बहुत चीजें आएंगी, बट रास्ता नहीं छोड़ना, तो आप वहां बिल्कुल। तक पहुंच जाओगे। ये चीज थी सर तो जर्नी की। जब आपने स्टार्टिंग में शुरू किया था कंटेंट क्रिएशन, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आपने डिजिटल मार्केटर हायर किया था, हम्म। उस टाइम क्या आपके दिमाग में आया, क्या ऐसा मोमेंट आया आपकी लाइफ में कि आपको लगा कि हाँ यार मुझे अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहिए, कंटेंट बनाना चाहिए, मतलब क्या मोमेंट था वो? जैसे सर मैंने बोला ना कि लीड्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी, हम लीड्स परचेज कर रहे हैं, हजार हजार रुपए की लीड्स ले रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, टीम्स भी परेशान हो रही है, बट फिर भी लीड्स ऐसी मिलती है कि लोग कहते हैं हमें नहीं करना ये वो चीजें से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। मैं चाहती थी कि मैं ऐसा करूं, क्योंकि लोग भी तो बना ही रहे, मैं ऐसा करूं कि मेरे को मैं सोती रहूं तो भी मेरे को लीड आए, मेरी टीम को वो चीज फेस करने को ना मिले, लोग खुद मेरे पास आए, मैं उनके पास ना जाऊं। पहले क्या होता था, हम लोगों को मैसेजेस डालते थे वर्क फ्रॉम होम करना है क्या, मैं चाहती थी कि लोग मेरे को मैसेज डालें कि मुझे करना है। तो सर वो इस टाइम पीक पॉइंट था, उस टाइम मेरा थोड़ा सा बिजनेस भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो उस टाइम मैंने फिर शुरू किया कि नहीं अब बहुत हो गया और बात बनने वाली नहीं, पेड लीड्स पे भी कुछ नहीं होगा। पहले हम प्रमोशंस करवाते थे 5-5 हजार रुपए देके, लोगों से रील्स बनवा के प्रमोशन करवाते थे, वो वाला ट्रेंड भी चला गया था। तो फिर एक ही चीज बची थी, वो थी पर्सनल ब्रांडिंग। पैसा लगा के देख लिया था, अब फ्री का चाहिए था सर, अपनी वैल्यू खुद की फेस वैल्यू के साथ चाहिए था। बिल्कुल, वो बोलते हैं ना कि भाई किसी की परछाई बनने से बेटर है, ठीक है ना, बिल्कुल कि सर। खुद अपनी पहचान बनाई जाए, है ना। बिल्कुल। तो अगर निशा किसी को अगर जीरो से स्टार्ट करना हो, ठीक है ना, बिल्कुल जीरो से, जो बिल्कुल अभी अभी फ्रेश है ना, और वो चाह रहा है कि यार मेरी अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग हो, लोग मुझे जाने, ठीक है जी। ना, क्योंकि जब जानेंगे तभी तो लोग उनके साथ स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। तो क्या ऐसे 3 स्टेप है जो उनको फॉलो करने चाहिए, मतलब जीरो से? सबसे पहले तो देखो जीरो से, जैसे मैंने बोला ये मत सोचो कि लाइक क्या है क्या नहीं है, ना तो ये सोचो मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा माइक नहीं, नथिंग, अच्छा बैकग्राउंड नहीं, कुछ मत सोचो, जस्ट स्टार्ट। सेकंड थिंग, स्टार्ट करने के बाद कंसिस्टेंट रहो। लिख लो भाई, लिख लो पॉइंट। बिल्कुल, सेकंड थिंग, स्टार्ट करने के बाद कंसिस्टेंट रहो। ये मत सोचो यार 4 दिन वीडियो डाली एक तो व्यू आया नहीं, हाँ, छोड़ दिया। व्यूज के पीछे मत भागो, ये सोचो। मुझे ना उस टाइम मेरे को मेरे जो मैंने एडिटर हायर किया था उसकी एक बात मेरे को अच्छी ये लगी थी, उसने मेरे को एक चीज ये बोली थी कि मैम जब आप कंटेंट बनाओ ना, आप ये सोचो कि सामने जो ऑडियंस बैठी है ना वो 6 साल का बच्चा है, और आप जो बना रहे हो, आप जो बोल रहे हो ना, वो उस 6 साल के बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो आपका कंटेंट सोचो वायरल, मतलब जितना सिंपल हो सकता है ना उतना सिंपल वे में बनाना शुरू करो, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं, कुछ ज्यादा इंग्लिश नहीं, बहुत नॉर्मल जो आप एक्चुअल में है। थर्ड थिंग, एजुकेशनल नीश पे काम करो। एजुकेशनल जो आप जिस चीज में आप माहिर है, आप मेरे को फॉलो मत करो कि यार निशा मैम ये बना रही है, मैं निशा मैम को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मेरा पिच अलग है, मेरा बोलने का तरीका, मेरा नॉलेज अलग है। आप अपने आप में जो आप रियल है ना वो दिखाना शुरू करो, आप ये चीज करना स्टार्ट कर दो। जैसे मैंने बोला कंसिस्टेंसी के साथ में आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आप कर जाओगे। आप हाउस वाइफ हो तो दिखाओ अपने आप को हाउस वाइफ हो भाई, आप स्टूडेंट हो तो दिखाओ अपने आप को आप स्टूडेंट हो। काफी सारे लोग हमारे बीच में हैं भी जो बना भी रहे हैं अच्छा खासा, उनको लीड्स भी आती है, ग्रोथ भी उनकी हो रही है। तो ये चीजें करना शुरू करो। अच्छा, इसमें जैसे कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, जी। तो उसके माइंड में क्या होता है कि अगर मैं आज रील डालूंगा, हम्म। इंस्टाग्राम पे पेज बनाऊंगा, तो वो जी। कंफ्यूज है
वो हम्म। सोच रहा है कि इंस्टाग्राम पे जो मेरी ग्रोथ है वो मेरा कंटेंट टाइप अच्छा होगा, पहले हम्म। दिन से बेटर होगा, तो मेरी ग्रोथ होगी। वो सोच रहा है कि मैं वैल्यू दूंगा तो मेरी ग्रोथ अच्छी होगी, हम्म। या फिर कंसिस्टेंसी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इन तीनों में से इम्पोर्टेंट क्या है जिससे ग्रोथ होगी ही होगी? दैट इज कंसिस्टेंसी, वैल्यू कंसिस्टेंसी। क्रिएट करना, या फिर कंटेंट का टाइप कौन सा है? सर कंसिस्टेंसी के साथ में सबसे पहली चीज तो मैटर करेगी कंसिस्टेंसी, देन फिर उसके बाद में वैल्यू। क्योंकि देखो कंसिस्टेंसी पे आप इंस्टाग्राम को नहीं पता कुछ भी, वो एक एआई टूल है, आप ये बोल सकते हो। इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो ये है, कोई भी पर्सन स्टार्ट करता है तो वो ये देखता है कि क्या ये पर्सन कंसिस्टेंटली डाल रहा है, इट मीन्स ये एक्टिव है। तो वो आपकी प्रोफाइल को पुश करना शुरू करता है। जब पुश करना शुरू करता है तो आप क्या करो, कंसिस्टेंसी के साथ साथ में वैल्यू भी दो। अब वो जो पुश करेगा, नए पर्सन के पास आपकी वीडियो जाएगी, वो वीडियो को लाइक करेगा पर्सन। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को ये पता लगेगा कि आपका जो कंटेंट है ना वो वैल्यूबल है, लोगों की हेल्प कर रहा है। देन एक टाइम पे ऐसा होगा वो इतना पुश दे देगा कि सभी लोगों के पास वो कंटेंट चला जाए। बट डे वन से मैटर करेगा सबसे पहले कंसिस्टेंसी, और उसके बाद में लगभग निशा कितने जी, कितने दिन की कंसिस्टेंसी रहनी ही चाहिए? एटलीस्ट 2 मंथ्स की होनी चाहिए। 2 मंथ्स में आपको ये पता लग जाएगा एक्चुअली में आपकी नीश क्या है। क्योंकि जैसे मुझे पता लगा, मुझे नहीं पता था मेरी नीश क्या है, मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ। जब मैंने 2 महीने कंटिन्यूअसली कंटेंट डाला, उसके बाद मेरे को एक एक चीज पकड़ में आई, यस दिस इज द बेस्ट फॉर मी, और मैं इसी में आगे प्रोसीड करूँ। एक रील जिसमें थोड़ा अच्छी व्यूज गए, मैंने कहा नहीं, मुझे फॉरएवर में ही अच्छा करना है, मेरे को फॉरएवर रिलेटेड ही कंटेंट बनाना है, और वो मेरी नीश पकड़ में आ गई। तो हम्म। एटलीस्ट 60 डेज का आप चैलेंज ले सकते हो कि कंसिस्टेंसी के साथ 60 दिन तो आप डालो, आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज हो रही है, और 60 डेज बाद आप अपने अंदर खुद के अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे। और इवन इतने दिन तो इंस्टाग्राम भी चेक करता है कि जो पर्सन हाँ है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, बिल्कुल है ना, सर। वो कहीं टाइम पास के लिए तो नहीं आया। या उसको इंस्टाग्राम को समझने में टाइम लग जाता है कि जो आपका कंटेंट है वो किन लोगों को दिखाना है। फिर कभी हम मोटिवेशनल डालते हैं, कभी हम कौन सी डालते हैं, कभी वो भी कंफ्यूज होता है। या आप ऐसे समझ लो कि अगर कोई बंदा पहले ट्रैवलिंग की डाल रहा है, हम्म। अचानक से उसने मोटिवेशनल डालने स्टार्ट कर दी, अचानक से उसने स्पिरिचुअल डालने स्टार्ट कर दी, तो वो भी कंफ्यूज होगा ना इंस्टाग्राम कि किस तरह के व्यूअर्स को इसका कंटेंट दिखाना है। ट्रैवलर को दिखाना है जो एडवेंचर में वो करते हैं, या मोटिवेशनल को दिखाना है, इंस्पिरेशनल को दिखाना है। तो एक वो निश पकड़नी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से उसमें मुझे रेगुलर पोस्ट करनी है, ठीक है। सो अच्छा निशा, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे ग्रोथ ली, जी तो सर। सबसे तेज ग्रोथ किस चीज ने आपको दी? लाइक आप रील्स ज्यादा बनाते हो, स्टोरीज ने, आप जो लाइव इंटरेक्शन करते हो अपने फॉलोअर्स के साथ उस चीज ने, या फिर पोस्ट वगैरह आप डालते हो, किस चीज से आपको जल्दी ग्रोथ लगी कि हाँ ये मैं अगर रेगुलर कर रही हूँ तो मुझे ग्रोथ मिलेगी? मुझे सर सबसे ज्यादा जो ग्रोथ मिली वो रील्स से मिली। क्योंकि रील्स होती है ना, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, ज्यादा लोग की फीड में शो होती है, लोग स्क्रॉल करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो जस्ट वो हमारे फॉलोवर्स और लाइक बढ़ाने के लिए ही उन्होंने अपना फोन खरीद रखा है, इंस्टाग्राम वो चलाते हैं। तो रील्स से ज्यादा ग्रोथ हुई। देन फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैंने अपनी पर्सनल लाइफ भी शो करी बीच बीच में, बट वो मेरी पोस्ट बहुत कम है। देन उसके बाद में फिर मेरे जब फॉलोवर अच्छे खासे हो गए, देन मैंने फिर लाइव आना स्टार्ट किया, जब इंटरेक्शन करना शुरू किया लोगों से। बट फर्स्ट स्टार्ट करो आप रील से। अभी देखना, ग्रुप में ग्रुप में अभी से पोस्ट डालनी शुरू कर दी। थैंक यू सो मच मैम। भाई सेशन चल रहा है अभी, आपको नींद आ गई क्या भाई? कमाल के लोग हैं भाई, इनसे तो इंस्टाग्राम भी डलेगा। चलो कोई नहीं। अभी निशा एक चीज और, जी सर। स्टार्टिंग में शुरुआत जैसे आपके दिन की होती है, जी तो आपको पता है कि भाई मुझे डेली डालनी है रील, है ना। प्लानिंग कैसे करते हो आप? मतलब वो रूटीन बताना, एग्जैक्टली वही बताना भाई, कुछ ऐड जी। मत करना जो आप करते हो, ताकि जितने भी नए बंदे हमारे बीच में हैं वो भी उस रूटीन को बना सके, फॉलो कर सके, चाहे वो हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो। वो एग्जैक्ट रूटीन अपनी शेयर करो इनको। जी सर, पहले तो ना मैं जब मेरे पास जो फ्री टाइम होता है, दिन को होता है या फिर जब भी होता है, या फिर रात को, स्पेशली रात का टाइम मेरे को बहुत सही लगता है। मैं ये देखती हूँ कि मेरे को पहली बात तो कंटेंट फाइंड आउट करना होता है कि मैं एक्चुअली में बनाऊं क्या। क्योंकि आप कैमरे के सामने बैठ जाओ बट एक्चुअल में बोलना क्या है वो नहीं आपको दिमाग में आएगा, तो आप क्या करोगे। तो मैं जस्ट पहले कंटेंट को, दिमाग में कुछ आइडिया आया, जैसे कि मैंने बनाया फॉरएवर पे पापा मना कर रहे हैं। अब मैंने लिख दिया पापा मना कर रहे हैं, देन उसकी स्क्रिप्ट मैंने लिखी। थोड़ी मैंने हेल्प किससे ली, चैट जीपीटी से।
जहां से मुझे क्या कुछ थोड़ा आइडिया मिल जाता है, कुछ एग्जाम्पल वगैरह कुछ मिल गया, देन मैंने उसको कंबाइन करके लिख दिया। ऐसे मैंने अपनी 7-8 स्क्रिप्ट्स लिख ली। आप तो चलो अभी एक एक बनाओगे चलेगा, मैं क्या करती हूँ, मैंने 7-8 स्क्रिप्ट्स लिख ली, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। मैं दिन को वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और जो रात को मेरे पास जो फ्री टाइम होता है, मैं रात को बैठ के वीडियो को एडिट करती हूँ। कभी कभी वीडियो एडिट करने में, क्योंकि मेरे को इतना मैं हाथ साफ नहीं है, वीडियो एडिट करते करते कभी कभी ऐसा होता है रात की 2 भी बज जाती है, कभी कभी 3 भी बज जाती है, और कभी कभी तो सर ऐसा भी हुआ सुबह की 4 भी बज गई। बट वही चीज है ना, जब आप जिस चीज में आपको इंटरेस्ट आने लगता है, फिर आपको टाइम नजर नहीं आता, मजा आना शुरू हो जाता है अपने मजा आना को। शुरू हो जाता है। 4-4 बज जाती है वीडियो एडिट करते करते। अब मेरा काम ये रहता है, जैसे ही मेरी वीडियो एडिट हुई, मैं वीडियो को शेड्यूल कर देती हूँ। वो शेड्यूल आप कर सकते हो जब 100 फॉलोवर हो जाते हैं, उससे पहले वो शेड्यूल नहीं होती है। वीडियो शेड्यूल कर देती हूँ पहले, जो मैं मेरा जो था मॉर्निंग में एक वीडियो डलती है मेरी, पहले मैं 7 बजे डालना शुरू किया। मतलब मैं टाइमिंग का ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फिक्स इसी टाइम पे डालूं, मेरे को ये कि मॉर्निंग में एक वीडियो डालनी, कभी भी डालूं, दोपहर में एक डालनी और शाम को एक डालनी, खत्म। मेरा 3 रहता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग रख देती हूँ मैं। और मॉर्निंग में डाल दी, फिर 2 वीडियो डाली, एक पोस्ट डाली। जो शाम को रात को है वो मैं पोस्ट डालती हूँ, फिर वापस मेरा सेम चीज है। क्योंकि सारी एडिटिंग तो एक साथ नहीं होती, रात को मेरा काम रहता है वीडियो एडिटिंग करने का, देन फिर अगले दिन दोबारा पोस्ट करने का। टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट बड़ा मजा आता है। टाइम लगता है, चीजें समझ नहीं आती है, और यहाँ पे क्या लगाऊं, इसको कैसे एडिट करूं, इसमें कैसे क्या करूं, बहुत चीजें होती हैं सर। तो वो वाला मेरा रूटीन रहता है। मतलब टाइम लगता है स्टार्टिंग में अच्छा खासा, फिर आपको जब पकड़ आ जाती है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। अब जैसे मुझे पकड़ आ गई एडिटिंग में, तो मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगता उसको, वीडियो को एडिट करने में हार्डली टू हार्डली 10 मिनट लगती है, अगर मैं अच्छे से करूँ प्रॉपर तरीके से तो 10 मिनट में वीडियो मेरी एडिट हो जाती है। पहले एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में 10 बार मेरे को वो रीटेक लेना पड़ता था, गड़बड़ कर दी, बीच में कुछ गलत बोल दिया। बट अब कैमरा सामने रखा, मैं एक बार में पूरी वीडियो अच्छे से बना देती हूँ, मुझे दोबारा रीटेक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप तो चलो रीटेक नहीं लेते, जी। पर मुझे बताओ जो हमारे बीच में नए बंदे बैठे हैं, हम्म। ये तो भाई मतलब कैमरे को देख के शर्माते ही बहुत है। मतलब इतने शर्मीले भाई, इनसे यहाँ कैमरा ऑन नहीं हो रहा भाई, ये क्या क्या कंटेंट बनाएंगे भाई, ये तो समझ नहीं आता। ये तो खुद का कैमरा ऑन करके खुद ही शर्मा के फिर ऑफ कर दिया करेंगे। इनका एक कंटेंट बढ़िया डलेगा, शर्माना कैसे है। और वो भी अगर ये पोस्ट करे तो तब जी। लोग इनको फॉलो करेंगे। तो इनके लिए मुझे बताओ भाई, क्या टिप्स बोलना चाहोगे, क्या कैसे ये अपने डर को बाहर निकाले, क्या करेंगे कि इनका ये डर दूर हो। देखो सर ना, डर ये मेरे अंदर भी था। अगर आपको पता हो तो पहले जब मैं नई नई आई थी, मैं मीटिंग्स में कभी मैं खुद भी कैमरा ऑन करके नहीं बैठती थी। एक बार तो मेरे को मीटिंग से बाहर कर दिया था सर ने, कैमरा ऑन ना करने की वजह से। वो दिन मेरे को अभी भी याद है। मेरे को भी था डर, क्योंकि वही चीजें थी, मेंटेलिटी सेम है। लेकिन उस डर को भगाने के लिए ना सर, मैंने क्या किया कि कैमरा ऑन करके और उससे बातें करना शुरू करी। जब फर्स्ट टाइम, टू बी ऑनेस्ट बता रही हूँ, जब फर्स्ट टाइम मैंने कंटेंट के लिए सामने अपना फोन का कैमरा ऑन करके रखा, मैं भूल गई, ब्लैंक हो गई। मैंने स्क्रिप्ट सारा कुछ पढ़ा था, बट ब्लैंक हो गई, बोलना क्या है समझ नहीं आ रहा। बट धीरे धीरे मैंने क्या किया, कैमरा रखा सामने, कैमरे से बातें करना। मेरे को मेरे घर वाले पागल समझते थे कि ये पागल है, खुद से क्या बातें कर रही है कैमरे में, उसको मतलब खुद से बात करना, कुछ चीजें इंग्लिश में बोलना, वो सारी चीजें। तब जब खुद से बात करती थी तो चलता था, लेकिन फिर जब मैं ये सोचती थी माइंड में, यार मेरे को वीडियो बनाना है, फिर मैं सब ब्लैंक हो जाता था। तो जो मेरा एडिटर था उसने ये बोला कि मैम जब आप वीडियो बनाओ ना, सोचो ही मत कि आपके सामने कैमरा रखा है, हम्म। सोचो ही मत कि कैमरा रखा है, कुछ मत, जस्ट बोलना शुरू कर दो, देखो भी मत, कुछ नहीं। तो फिर मैंने ऐसे करते करते बनाना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में कैमरा प्रॉपर फोकस नहीं कर पाती थी, बस फिर ये सोच के करती थी हाँ मेरे को पता ही नहीं कैमरा रखा भी है, जस्ट मैं बोल रही हूँ। ऐसे करते 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 आज ये है कि कैमरा एक अच्छा दोस्त बन गया है, बिना कैमरे तो कुछ है ही नहीं। सही बात। तो ऐसे ये शुरू कर सकते हैं अपना। होगी स्टार्टिंग में हेजिटेशन, बट नहीं सोचना कुछ भी, जस्ट बोलो। बिल्कुल, वो करना तो पड़ेगा भाई। बिल्कुल। कब तक नहीं करोगे, जब आप फोटो खिंचवाते हो तब भी तो खिंचवाते ही हो। तब तो तब बड़ा तो उसमें प्रॉपर। चेक करते हो कौन सी फोटो बड़ी आई है, तो इसमें भी सेम ही है। आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आप ही डिसाइड करोगे कौन सी एडिटिंग करनी है, आप ही डिसाइड करोगे कौन सी पोस्ट करनी है। तो करो ना, बनाओ रील। 100 बना लो, 50 बना लो, आप ही डिसाइड करोगे ना। जब तक बढ़िया नहीं आएगी तब आप भी पोस्ट नहीं करने वाले तब तक। बस ये है कि अपना बनाओ। तो निशा, जैसे कंटेंट बनाते हो आप, ठीक है जी ना। सर। अब ये भी सोच रहे हैं कि जी आप बोल तो देते हो जी कंटेंट बनाओ, कंटेंट बहुत इजी है, ये है वो है। पर जिस तरह से आप अपने कंटेंट का आइडिया लेके आते हो दिमाग में, कुछ ना कुछ नया वीडियो, कुछ ना कुछ बैठ, तो वो आइडिया कैसे जनरेट करते हो, वो थोड़ा सा इनको हिंट दो। कैसे आपके दिमाग में वो आइडिया जनरेट होते हैं कि सर आज मुझे ये वीडियो बनाना जब मैंने 2 महीने के गैप के बाद जब खुद से बनाना शुरू किया था, तो मैंने एक मोटिव के साथ स्टार्ट किया था वर्क को, लाइक वीडियो डालना।
कि ना तो मैं व्यूज देखूंगी ना मैं फॉलोवर्स देखूंगी, मैं जस्ट लोगों को वैल्यू दूंगी। जो लोगों की प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन मैं उनको दूंगी। और जब मैं बैठती हूँ तो मैं अपने आप को ये सोचती हूँ कि मैं एएस हूँ, और मैंने जब एएस किया है मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, देन उस नजरिए से मैं सोचती हूँ। तो जब नया एएस करता है उसे क्या प्रॉब्लम आती है, टीम नहीं बन रही है, उसे इनविटेशन करने नहीं आ रही, फॉलो करने नहीं आ रही, वही मेरा टॉपिक बन गया। जब मैं उस प्रोस्पेक्टिव से सोचती हूँ कि मैं एक नोवस हूँ और मेरे को 2सीसी करना है, तो मैं अपना पुराना दिन याद करती हूँ कि जब मैं नोवस थी मेरे माइंड में क्या रहा था, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, स्कैम तो नहीं कर देंगे, फॉरएवर पैसे लेके तो नहीं भाग जाएगी। ये मेरा कंटेंट बन गया। और इसी से सामने वाले ने रिलेट कर लिया, क्योंकि एक्चुअल में वो तो जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, क्योंकि मैं कंटेंट बना रही हूँ वो मेरे व्यूज के लिए, फॉलोवर्स के लिए नहीं, मैं सॉल्यूशन देने के लिए बना रही हूँ, वैल्यू देने के लिए। देन सर वही चीज है कि जो प्रॉब्लम आ रही है वही सेम प्रॉब्लम बहुत लोग फेस कर रहे हैं। इतने सारे लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, आपको कंटेंट क्रिएट करने नहीं आता, ऐसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस टॉपिक को लेकर, वही कंटेंट बन गया। और मैंने एक चीज देखी है, जैसे हम मान लो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, सिंपल, कितने पॉइंट्स हमें वहां पे सीखने को मिलते हैं। बिल्कुल। अगर उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर ले, सोच के देखो, डेली ये सुबह की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, रात की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर उन्हीं में से डेली के 3 या 4 पॉइंट ऐसे लिख ले, इनको तो डेली कंटेंट फ्री में मिल रहा है, बस बिल्कुल उसी सर। पॉइंट पे इनको बोलना है। सोच के देखो, है ना। पर ये क्या करते हैं, ये सुनते हैं, लिखते हैं नहीं, और बाद में गड़बड़ करते हैं। जैसे नितिन भाई, याद होगा आपको, एक बंदा, हमारे जो फाउंडर है, उनका नाम पता है सबको, क्या है जी, पता है? रेक्स, MAUGHAN, रेक्स मोन, है ना। तो उसने सुना होगा ट्रेनिंग में, और देखा है नहीं, कभी पढ़ा नहीं। तो जब वो किसी को बता रहा था, हमारे जो CEO है, उनका नाम है रेक्स मोहन, एक बोल रहा है रेक्स मुर्गन। तो भाई, जब पढ़ेंगे नहीं, तो फिर यही चीजें होगी कंटेंट में भी। तो बेटर क्या है कि हम जिस चीज को बना रहे हैं, उस चीज को एक बार सर्च कर ले, ठीक है ना। आप RG+ के बारे में बता रहे हो, एक बार ChatGPT से पूछ लो उसके बारे में क्या चीजें हैं। जितना पढ़ के बनाओगे, और बैठ, और इवन खुद को नॉलेज होती है। अब कोई बंदा मान लो इनविटेशन पे बना रहा है, पर सोचो अगर इनविटेशन पे स्क्रिप्ट लिख के वो बंदा पहले खुद इनविटेशन कर रहा है, और फिर अपनी लाइव रिकॉर्डिंग डाल रहा है, तो वो चीज वायरल होने वाली चीज है। इवन जो नए बंदे हैं, आप ऐसा समझो कि सोनाली, मैं अभी न्यू हूँ, ठीक है ना, और मैं डेली सीख रही हूँ। फिर अपने माइंड में लेके आओ कि यार, जो बेचारे इतने बंदे हैं जो भी न्यू कमर हैं, जो फॉरएवर को करने की सोच रहे हैं, स्टार्ट करने की, जो स्टार्ट कर चुके हैं, चलो मुझे तो अच्छी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, मैं तो सीख रही हूँ। पर उन बंदों के पास, कईयों के पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, है ना। कईयों को पता नहीं सपोर्ट मिलती होगी नहीं मिलती होगी, नॉलेज मिलती होगी नहीं मिलती होगी, बट कोई बात नहीं। जो मैं सीख रही हूँ, मैं कोशिश करूंगी अपनी लैंग्वेज में, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ नॉलेज उन तक पहुंचाने की। भले ही 30% पहुंचे, भले ही 40% पहुंचे, बट मैं उनकी हेल्प करूंगी जो जो चीजें मैं सीख रही हूँ। चाहे मैं फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में सीख रही हूँ, प्रोडक्ट्स के बारे में सीख रही हूँ, है ना, हाउ टू डू इनविटेशन, हाउ टू डू फॉलो अप, हाउ टू अचीव 4CC, हाउ टू अचीव 10CC, हाउ टू क्वालिफाई सुपरवाइजर लेवल, है ना, लीडरशिप के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, है ना। क्या आप भी फॉरएवर में ये गलतियां कर रहे हो जिससे आपकी टीम नहीं बन पा रही? ऐसे ऐसे कंटेंट, जिससे कि उन लोगों को हेल्प मिल रही है आपकी नॉलेज लेके, उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है। और जब वो आपको देखते हैं, यार बात क्या बात है, मैम को जब भी हम सुनते हैं, भाई कुछ ना कुछ हमें सोल्यूशन मिल जाता है, वो आपको फॉलो करते हैं, वो आपकी रील को शेयर करते हैं, वो आगे शेयर करते हैं, अपने पर्सन्स को शेयर करते हैं, अपनी टीम्स को शेयर करते हैं। वहां से आपकी वहां पे ग्रोथ होने शुरू हो जाती है, क्योंकि जितना कंटेंट आपका शेयरेबल कंटेंट होगा, इंस्टाग्राम को लगेगा कि ये पर्सन जेन्युइन है और इसका कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो आपका कंटेंट और ज्यादा लोगों को पुश करता है, और ज्यादा लोगों को। और जब ज्यादा लोगों को इंस्टाग्राम पुश करता है, तो जो लोग फॉरएवर में नहीं है, उन तक भी आपका कंटेंट पहुंचता है। और जब वो लोग आपको बोलते हुए देखते हैं, तो उनको लगता है शायद ये मैम कुछ करते हैं, शायद ये मैम कुछ यंगस्टर्स की हेल्प करते हैं। तो वो भी आपको पूछता है कि मैम, आप हमें बताओगे आप क्या काम करते हो। तो उसने आपको बोलते हुए देखा है, आप पे बिलीव करके वो बंदे आए हैं, तो वो सीधा आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो निशा, एक चीज और, जी सर। कंटेंट आप बनाते हो, कंटेंट का मतलब वीडियो आपने रिकॉर्ड कर लिया, किस में रिकॉर्ड किया, पहले तो आप थोड़ा ना अपने पहले तो टूल्स के बारे में बताओ, A to Z कंटेंट बनाने में, सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर तक, सारे कितने टूल्स आपके यूज होते हैं, कौन कौन से टूल आपने कितने कितने में परचेज किए, थोड़ा इनको भी बताओ भाई, इनको भी तो पता चले।
सर सबसे पहले मैंने जैसे बताया एडिटर हायर किया था, उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि मैम वीडियो क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं होगी चलेगा, बट थोड़ा वॉइस क्लैरिटी अच्छी होगी तो आपका अकाउंट अच्छा खासा रीच पे जाएगा। हम्म। उस टाइम पे सर मैंने माइक खरीदा था, ये वाला जो भी यहीं पे रखा हुआ है, ये 5,000 रुपए का माइक है। जो हम्म। उस टाइम पे मैंने लिया था, उस टाइम मेरे को वीडियो का व्यू भी नहीं आता था। हम्म। ये कहते हैं टूल्स जरूरी हैं, आप कुछ शुरू कर रहे हो तो। देन हम्म। इस माइक का यूज करना शुरू किया मैंने, और तो निशा, आप तो चलो मैनेजर थे, आपने 5,000 का ले लिया। हम्म अब ये हम्म नए नए लोग हैं, अभी ये हम्म, स्ट्रगलर है, एएस लेवल पे है। वैसे 5,000 कोई बड़ी बात है नहीं, अगर ये फोकस करे तो इतना तो एक एएस भी इनका बनता है, तो भी ये कमाई लेते हैं। बिल्कुल पर वो फिर तो। भी अभी इनके लिए कौन सा माइक आप सजेस्ट करना चाहोगे, कितने तक के? चलो माइक का नाम छोड़ो, एक अमाउंट सजेस्ट कर सकते हो इनके लिए कि भाई अगर आपके पास इतना बजट भी नहीं है तो मिनिमम इतने तक का बजट में आप माइक ले सकते हो। देखो सर, अगर नॉर्मल आपने टेम्परेरी बेसिस पे एक बार लेना है काम शुरू करने के लिए, तो 1,000 तक का भी माइक आ जाता है, वैसे 300-400 का भी आ जाता है। बट तो उसकी क्वालिटी थोड़ी वैसी रहती है, बट 1,000 के अंडर अंडर आपको एक अच्छा मिल जाएगा जिसमें आप प्रॉपर अपना वॉइस को रिकॉर्ड कर पाओगे जब आपका अच्छा अभी खासा हमारे ग्रुप। बीच में ना एक पर्सन बैठे हुए हैं निशा, देवराज सिंह चौहान, ये आपके एरिया से ही हैं, उदयपुर से। हम्म। इन्होंने कुछ दिन पहले एक फोटो डाली थी ग्रुप में, इन्होंने अपना सेटअप बनाया है। देवराज अपना माइक ऑन करना। आपने अपना एक जो माइक लिया है वो बड़ा नॉर्मल सा लिया है, बजट वाला। बता सकते हो सभी को कि कितने का माइक आ जाएगा वो? माइक ऑन करो, अपना माइक होगा आपका। अरे भाई, बिल रहने तो निकालने से, ऐसे ही बता दो। हेलो। हाँ जी, हाँ तो जी। ये वाला माइक मैंने लिया था, ये 600 में पड़ा था मुझे। थोड़ा दिखाओगे क्लोज करके थोड़ा सबको? ओके, तो ठीक है इसके भाई, साथ एक तो रिसीवर भी आता है जो अपने फोन में लगता है, और बाकी ये ओके, माइक है। कितने तक का आ जाता है ये? सर ये मेरे को 600 में पड़ा था सेल के अंदर। 600 मतलब? अच्छा, 600। मगर पता अस्सी नहीं रुपए निशा, का सर। हाँ। वो 6,000 वाला। ठीक है, ठीक है, फिर तो नहीं। बहुत सस्ता है यार। सिक्स यस सर। हंड्रेड में चल, बढ़िया चलता है, ओके अभी चलता भी सर इसकी 700 के आसपास ही प्राइस है, ज्यादा महंगा नहीं। है। ओके, तो क्वालिटी बढ़िया है, आप यस इसको सर। यूज कर रहे हो, सबको सजेस्ट करो, लेना चाहिए इनको ये वाला। बिल्कुल सर, आप मेरे क्या कंटेंट आप में इस भी देख माइक का सकते हो। लिंक ग्रुप में डाल दोगे ताकि सभी लोग ले सके अपने कंटेंट के लिए? हाँ सर बिल्कुल। अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा ये? दोनों जगह अवेलेबल है। हेलो स्टोर पे मिल जाएगा? नहीं वहां नहीं सर। मिलेगा। उसके लिए चलो, टाइम लगेगा सर। ठीक है, ठीक है। तो ये भी पूरा मेरे को बोलना पड़ेगा मेल डाल के कि भाई अब थोड़ा बंदे हमारे कंटेंट क्रिएटर बन गया, थोड़े ऐसे प्रोडक्ट भी निकालो। पॉइंट रख देना, 30-30 पॉइंट। चलो, तो निशा एक तो चलो माइक हो गया भाई, डन। जी अच्छा, मुझे सर। बताइए जी, ठीक है, डन कर देंगे जी सभी अपना, कर लेंगे आज माइक वाला इल्ला। बताइए। अरे भाई, सोनाली जी ने तो ले भी लिया। सोनाली जी यही लिया सेम जो बताया इन्होंने? कितने में पड़ा आपको ये जो लिया आपने? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, कितने में पड़ा? अ, हाँ जी सर, मेरा भी कम का ही है, बट मैंने बहुत पहले लिया था। ये 300-400 के अंदर का ही है सर। हाँ, अब आप 50% में गेम खेल रहे हो आप, है। सही है, सही है। पर चलो, स्टार्टिंग हो गई भाई, स्टार्टिंग ऐसी होती है, ठीक है ना। पर अब कंटेंट बनाना है डेली। आप सभी भाई, देवराज भाई लिंक डाल देंगे, सभी लोग अपना माइक का जुगाड़ कर लो, ठीक है जी। कंटेंट क्रिएशन की गेम शुरू है, ठीक है जी। अच्छा निशा, माइक हो गया, चलो डन। सबने माइक ले लिया, अब बताओ नेक्स्ट टूल क्या है आपका? नेक्स्ट टूल तो सर फोन जो सबके पास है ही है। उस फोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड करती थी। पहले मेरे पास लाइक आईपैड नहीं था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो फोन से रिकॉर्ड करती थी। और अभी जो उसके अलावा और जो टूल है वो है मेरे पास आईपैड, जिससे प्रॉपर लाइक जब मैं कॉलिंग्स वगैरह करती हूँ तो उससे मैं कॉलिंग वाली ही वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, बाकी सारी वीडियोस मेरी फोन से रिकॉर्ड होती है। हम्म। तो अब इनको क्या करना चाहिए कि भाई इनका वो भी काम चल जाए और इनका वो भी रिकॉर्ड, इनके लिए आप क्या टिप दोगे? सर इनके लिए यही कि अभी तो आपके पास जो फोन है उसी से आप करना शुरू करो, देन आपका बजट बनता है, फिर अच्छे खासे पे आउट बनाओ और अपना आईफोन उठाओ, सबसे बेस्ट थिंग, क्योंकि उससे अच्छा टूल तो कोई हो ही नहीं सकता है। मतलब लेकिन अभी फिलहाल इनको एक फोन बहुत है कंटेंट हाँ, बनाने अभी के लिए। अभी अभी बहुत है फोन। बाकी आप जैसे कॉलिंग वाली वीडियो बनाते हो तो आप क्या कर सकते हो, जैसे जुगाड़ मैंने भी बीच में कुछ टाइम किया था। आप क्या कर सकते हो, आपके घर में मम्मी पापा का किसी का फोन होता है, भाई वगैरह, वो फोन ले लो, जब कॉलिंग करते हो उस टाइम पे या तो उसमें सिम डाल लो आप, या फिर उसकी उस फोन से रिकॉर्ड कर लो और खुद की फोन से कॉलिंग कर लो, तो भी आपकी बात बन जाएगी, फिर एडिट आप कर दो उसको।
तो वैसा भी आप कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अभी जो है वो परफेक्ट है। आपने जस्ट एक छोटा माइक ले लो, रिंग लाइट आप लोग के पास है ही है, जैसे प्रॉपर लाइटिंग वगैरह हो, और उसके अलावा और कोई आपको टूल्स नहीं चाहिए स्टार्टिंग में। बिल्कुल, या फिर अपना भाई 10-10 सीसी कर लो, और फोन गिव अवे होने वाला है, हाँ ठीक है ना, तो वो ले लेना, क्या पता आपको मिल जाए। वो बिल्कुल। फोन आपके काम आ जाएगा। तो ये चलो, फोन का भी सबके पास फोन तो है ही है। फोन, अरे निशा, फोन फोन की टेंशन नहीं है, ये तो फॉरएवर में आने से फोन पे 20-20 हजार खर्च करके बैठे हुए थे। बिल्कुल फोन की सर। दिक्कत नहीं है इनको किसी को। अगला अगला टूल बताओ आप, नेक्स्ट टूल क्या है? चलो, फोन भी हो गया, माइक भी हो गया, अब बताओ। रिंग लाइट सर, रिंग लाइट। ये भी आपकी आ जाती है 300-400 रुपए में, 500 के नीचे नीचे आ जाती है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं। हम्म। अगर कोई बंदा बोले कि भैया रिंग लाइट के लिए 1000, 1200, 500 नहीं है, मेरे रूम में कोई रिंग लाइट नहीं लगी हुई है, ठीक है ना। आप सिंपल ट्यूबलाइट भी, जो ट्यूब एक तो होती है नॉर्मल ट्यूबलाइट, ठीक है ना, आपको वैसे सस्ती भी मिल जाएगी, ठीक है ना, और बढ़िया क्वालिटी की भी मिल जाएगी। आपने, एक होता है वोम, एक होता है ना, एक होता है वाइट लाइट, एक होता है वोम वाइट। तो आपने वोम वाइट ट्यूबलाइट ले लेनी है, लंबी वाली, समझ रहे हो। एक होती है 20 वोल्ट की, एक होती है 25 वोल्ट की, होती है 30 वोल्ट की। 25 वोल्ट की भी ले लोगे तब भी आपकी सेटिंग ओके है। अगर आपका जो रूम है वो 13 बाई 13 का है, तो 20-20 वोल्ट की टू ट्यूबलाइट अपने रूम में लगा लो, समझ लो। रिंग लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, अच्छी खासी लाइट आपकी हो जाती है। बट रिंग लाइट का एक फायदा ये होता है कि जब आप कंटेंट क्रिएशन करने बैठते हो, तो ऑब्जेक्ट पे जो है लाइट जब पड़ती है तो कैमरे में अच्छा आता है, वीडियो क्वालिटी बढ़िया आती है आपकी, ठीक है। तो रिंग लाइट भी आई थिंक हमारे बीच में देवराज भाई आपने लिए ना रिंग लाइट अभी, यार वो भी बता ही दो आप सबको। मुझे लगता है अब सबके लिंक आज देवराज भाई डालेंगे ग्रुप में। दिखा दो भाई, सबको दिखा दो आज, दिखा सकते हो? यस। दिखा दो भाई, रिंग लाइट दिखा दो अपनी सबको। ये कितने में पड़ी देवराज भाई आपको? ये 700 में पड़ी थी। देख लो भाई, सभी देख लो, बस ये है रिंग लाइट। इसको बोलते हैं, कई जो यहाँ पे लोग बैठे हैं वो दूसरे ना समझने लग जाए रिंग। मैं रिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि रिंग का क्या काम है कंटेंट। यार रिंग लाइट की बात चल रही है भाई, ठीक है। तो ये रिंग लाइट कितने में बनी आपकी? बनी नहीं, सॉरी, आपने ऑनलाइन मंगाई है। 700 में पड़ी थी, ये 10 फीट की है। इसकी हाइट सेवन 10 फीट जितनी है। ओके, चलो 10 फीट के तो ये खुद नहीं है भाई, ये तो 5 फीट की भी चलेगी इन लोगों को। 500 के नीचे नीचे भी सर आ जाती है, अच्छी रिंग लाइट मिल जाएगी। चलो भाई, बढ़िया, आपका रिंग लाइट का भी बढ़िया जुगाड़ हो गया, सेट है जी। ओके रिपोर्ट है। अपना माइक डन हो गया, रिंग लाइट भी डन हो गई, ठीक है। अच्छा, एक चीज निशा जी। और बता दो जो इनके लिए बढ़िया है। हम्म। और कौन सी इंपॉर्टेंट है? सर इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई जो भी वाईफाई। होगा, नहीं तो वो तो रिक्वायर्ड मीटिंग्स के लिए भी है, और जब आप, क्योंकि नेट की जरूरत पड़ती है, आप कुछ भी वीडियोस वगैरह डालते हो, क्वालिटी आपकी फट जाती है। अगर नेट प्रॉपर नहीं होता, आप 1 GB में काम चलाने वाले हो, तो फिर तो नहीं बात बनेगी और वो। वाईफाई तो मुझे लगता है हर बंदा निशा लगवा ही सकता है। हर हम्म। बंदे के घर में 3-4 लोग रिचार्ज करते ही होंगे, है ना, जी। इंटरनेट का। उनको बोलो भाई इंटरनेट का रिचार्ज ना करें, घर में एक वाईफाई लगवा लो। कितने में लगेगा? आई थिंक अब तो कंपनीज बढ़िया बढ़िया आपको ऑफर देती अल्लाह जाता है अच्छे में, है ना। और तीन स्टार्टिंग तीन में तो महीने फ्री भी आपको फ्री देता है। मिलता है। मतलब आज आप लगाते हो 3 महीने, तो आपको फ्री मिलता है इंटरनेट। 3 महीने आप दबा के अनलिमिटेड यूज कर सकते हो, और ज्यादा बिल भी नहीं बनता उसका। आई थिंक 600, 700, 500 समथिंग ऐसा बनता है। 100 KB/s की स्पीड भी अगर आप लेते हो तो हर बंदा लगा सकता है, ठीक है जी। वाईफाई का जुगाड़ भी, हाँ, 599, ठीक है। इतना तो रिचार्ज पे लग भी जाता है भाई, इतना तो हर बंदा मंथली रिचार्ज करती है, ठीक है ना। तो इससे बेटर है वाईफाई का कर लो। घर में जितने मर्जी जो मेंबर्स है वो कनेक्ट कर सकते हैं आपका वाईफाई। तो आपकी मीटिंग्स भी आप दबा के, आप यूट्यूब भी अच्छे से अच्छा खासा चला सकते हो, ठीक है ना। पूरा पूरा दिन कंटेंट ले सकते हो वहां से, है ना। तो अच्छी बात है, चलो वाईफाई भी हो गया। जी सर। अभी बैकग्राउंड बैकग्राउंड की बात कर लें। देवराज सिंह चौहान जी, आपने ना बैकग्राउंड की कुछ शीट्स लगाई थी, अभी ग्रुप में डाला था एक वीडियो, वो भी भाई सबको बता दो। आपने भी अपना बैकग्राउंड बनाया है, बताओगे सबको? यस सर, दिख ही रहा होगा बैकग्राउंड तो। तो ये आपने ये एक वाइट शीट्स ही और है। ब्लैक शीट्स लगाई, ओके। यस सर। तो ये कितने में आपका आ गया, थोड़ा इनको आइडिया दोगे सबको? ये अप्रोक्स 6 शीट्स मंगाई थी मैंने, ओके। टोटल ब्लैक वाइट मिला के। हम्म। 90 रुपीज की पर शीट मिली थी। बस, अरे भाई यस। इतने में 2 बर्गर खा जाते हैं भाई डेली के। चलो, मतलब तो इनका टोटल मेरे को बैकअप। 6 शीट से रिक्वायर। ओके।
तो इट मीन्स कि भाई 90 पर शीट्स का मतलब आप लगा लो अपने बैकग्राउंड के हिसाब से। आप, अच्छा ये शीट्स देवराज भाई आप खुद लगा सकते हो, चिपका सकते हो मतलब? हाँ सर, खुद ही लगा सकते हैं। इजी है ना इंस्टॉल करना? बस ठीक है। बिल्कुल। बढ़िया भाई। अपने घर का एक कोना पकड़ लो। और ये शीट्स कहाँ से मिल जाएगी? अमेजोन से, है ना? अमेजोन जिंदाबाद। एक काम करो देवराज भाई, आज ना आपने एक मैसेज टाइप करना है यस सर। कंटेंट क्रिएशन टूल्स का, और उसमें सभी का एक लिंक ऐसे डाल देना एक ही मैसेज में करके। एक रिंग लाइट ओके। दूसरे नंबर पे, बैकग्राउंड शीट्स तीसरे नंबर पे, है ना, माइक। एक ऐसा मैसेज डाल के ग्रुप में पुट कर देना। इन सभी लोगों को हेल्प मिल जाएगी, ये यस वहीं सर। से ऑर्डर डालने का काम है। ठीक है जी। ओके जी। ओके। डन हो गया। तो निशा, अभी ये इनके इंपॉर्टेंट टूल हो गए, क्या लग रहा है ये बंदे कर जाएंगे ग्रुप उनसे? बिल्कुल बिल्कुल कर जाएंगे सर, फॉर श्योर कर जाएंगे 100%। अच्छा, चलो फिर तो बहुत बढ़िया। तो अभी निशा, जी। इन्होंने मान लो कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया, ठीक है ना? हम्म। बना ली वीडियो, जी। एडिट कैसे कर? एडिट के लिए सर, जैसे मैंने बोला मेरे को एडिटिंग नहीं आती थी, और जब मैंने खुद से एडिट करना शुरू किया तो बहुत टाइम लग रहा था। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पता चला, कुछ ऐप के बारे में, हम्म, जहाँ पे एआई के थ्रू ऑटोमेटिक आपकी वीडियो एडिट हो जाती है। वो ऐप पेड होता है, बट आप वहां पे जितनी चाहे उतनी वीडियोस को एडिट कर सकते हो। मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था 2400 का, 2400 रुपए का, जिसमें जो आप मेरी वीडियोस जो देखते हो ना, लाइक उसमें अपने आप ही फोटोज लगना और वो सारी चीजें मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं जस्ट उसमें डालती हूँ, विद इन अ सेकेंड मेरी वीडियो एडिट करके मेरे को एआई दे देता है। तो उसमें ज्यादा फिर टाइम नहीं लगता। तो पेड ऐप मैं उसके लिए सर यूज करती हूँ, कैप्शन ऐप है। चलो ये तो आप अगर पेड कर सकते हो, ठीक है ना, तो 2400 रुपये का सब्सक्रिप्शन आएगा आपका। आप जितनी मर्जी वीडियो बना के उसमें डाल दो, वो खुद एडिट करके दे देगा। बहुत सारे फीचर्स में होते हैं, वो एआई का काम होता है एडिट करना। आपका काम बाकी होता है बस फ्री करके। वाला अगर करना चाहो तो फ्री सर एक वीएन ऐप है और इन शॉर्ट है, ये दो का मैं यूज करती हूँ, जिससे आप प्रॉपर वीडियो एडिट कर सकते हो अपनी। ओके, तो मतलब ये वीएन का, वीएन ऐप और और इन शॉर्ट। कैपकट, इन शॉर्ट। हाँ, कैपकट तो सर एक्चुअली वो उस एंड्रॉइड में नहीं, वो उसमें होता है, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा झमेला रहता है, तो वो मैं यूज नहीं करती हूँ। इन शॉर्ट और कैपकट से भी अच्छी खासी एडिटिंग हो जाती है। वीएन भी अच्छा ऐप है। उसमें भी बिल्कुल। आप नॉर्मल कट कर सकते हो, उसमें बढ़िया वो लगा सकते हो, है ना? बढ़िया चीज है। तो आप भाई अपना वीडियो एडिटिंग का जो ऐप है, पहली बात तो इतनी हाई फाई एडिटिंग ना करके आप नेचुरल डालोगे तो बढ़िया है। बस बिल्कुल। आपको ये कट करना होता है कि स्टार्टिंग में कौन सा, जहाँ पे आप रुके थोड़ा सा वो पार्ट कट कर दिया, जहाँ पे गैप था वो पार्ट कट कर दिया, है ना? अच्छा निशा, ये चीज, एक और चीज है। जी। जैसे मान लो अब हमने कंटेंट बना के रील डालनी है, जी सर। ज्यादा रीच कौन सी रील को मिलेगी? लंबी वीडियो डालें, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट की, या कितने टाइम की डालें कि बढ़िया वहां पे रीच मिले? ज्यादा जो रीच मिलेगी वो शॉर्ट वीडियो को मिलेगी, क्योंकि ये सोचो ना, जो ऑडियंस देख रही है वो भी हमारे जैसी है। हम किसी वीडियो पे ज्यादा देर नहीं टिकते, हमारी उंगली उस पे ये रहती है कि इसको कब ऊपर करें। हम्म, थोड़ा सा सुनेंगे उसको, फिर उसको स्क्रॉल कर देंगे। तो आपकी जो वीडियो है ना, 30 सेकंड की वीडियो बनाओ, इनफ है। जब लोग 30 आपको सेकंड देखना शुरू कर देना कि लोग आपके कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, फिर आप लंबी वीडियो बनाओगे तो भी वो आपको देखेंगे, क्योंकि वो आपको पसंद करने लग जाते हैं फिर। फिर तो भाई काम ही बहुत आसान हो गया। फिर तो काम ही आसान हो गया। एक बार स्क्रीन शेयर करके भी बता दो निशा, कुछ एक काम करो, थोड़ा सा ना, एक बार आप अपना इंस्टाग्राम पेज इनको दिखा दो, आपने किस तरीके से अपनी वीडियोस डाली, किस तरह का कंटेंट लोग आपका पसंद कर रहे हैं, व्यूज कितने आ रहे हैं उस पे, ठीक है ना? और कमेंट कमेंट में भी में भी बहुत बहुत सारे सारे लोग लोग आपको बताते हैं सर नेगेटिव। हो रही है मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, ये डबल 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 वॉइस आ वॉइस रही आ है, रही है, इसको इसको बंद बंद कर कर लो। लो ना। ठीक ठीक। डबल वॉइस कैसे आ रही है? आई आई थिंक थिंक आपका आपका फोन फोन या या कुछ कुछ और और पास पास में है? में नहीं, फोन में तो सर कनेक्ट नहीं है। सबको आ रही है, आपको ही आ रही है सर डबल वॉइस? अगर अगर मैं मैं बोल बोल रहा रहा हूँ हूँ ना, ना, अब तो मुझे आ मुझे आ रही रही है, है। ओके। सबको सबको आ आ रही रही है। है। सबको आ रही है। हाँ। चलो चलो कोई कोई नहीं, नहीं, मैं हो मैं जाता जाता हूँ। हूँ। हाँ तो आप सर, बोलो। एक्चुअली क्या 15 दिनों से मैंने कोई कंटेंट नहीं डाला था, मैं अपने होम टाउन चली गई थी, दैट्स वाई इसकी रीच अभी थोड़ी घट गई है। बट पहले जो रीच थी वो 3.8 मिलियन थी, मतलब 38 लाख लोगों ने मेरे अकाउंट को 30 डेज के अंदर विजिट किया था। और यहाँ पे सर जो कंटेंट है, टोटल 268 पोस्ट है जो डालना मैंने शुरू किया। मेरा लाइक जो है मिक्स्ड कंटेंट है।
मेरा इसमें थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल भी है, मेरी खुद की पर्सनल जर्नी भी है, एंड यहाँ पे वैल्यू भी है। तो अभी जो करंटली, जो मैं आपको स्टार्टिंग का दिखाती हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में डालना शुरू किया, जो मेरी एडिटिंग वाली थी, जस्ट अ सेकंड। ये मेरी फर्स्ट वीडियो डाली थी मैंने, ब्रांड इमोशन सेल करता है नॉट प्रोडक्ट्स। अभी तो इस पे व्यूज बढ़ गए क्योंकि लोग पूरा काउंट देखते हैं, तो उस टाइम पे इसके कोई व्यूज नहीं थे, शायद 100-150 व्यूज थे क्योंकि टोटल। क्या है, पहले भी स्टार्टिंग इजी होती है। हाँ, बोलने का तरीका और वो सारी चीजों से नजर आ ही रहा होगा, एकदम डरे डरे से। फिर उसके बाद में ये भी, ये एडिटिंग ही है जो मैंने करवाई थी। मैं रील्स को चालू लाइक दिखा नहीं सकती हूँ आपको, क्योंकि उससे रीच थोड़ी घटती है, तो मैं इस अकाउंट से अपनी कभी रील्स नहीं देखती हूँ, बट आप बाद में गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने डालना शुरू करी, जो मैंने सारी एडिटर से करवाई थी, ये सारी एडिटिंग की है, आपको वैसे दिख जाएगा। जो मैंने खुद से डालना शुरू करी वो भी आपको अलग से दिख जाएगी, ये मेरी खुद की रील्स है जो आपको दिख जाएगी, बिना एडिटिंग के डालना शुरू करी यहाँ पे। बिना एडिटिंग के तो आपने डाली निशा, जी, वो पहली रील दिखाओ। पहली रील सर ये बिना एडिटिंग की जो मैंने डाली है, कहाँ गई? जहां से आपने स्टार्ट ये मेरी से पहली 30 से रील। 40,000 की इनकम लेना चाहते हो तो रुक जाओ, ये वीडियो आपके लिए। पहले कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। पहली चीज, लर्निंग्स पे ज्यादा फोकस करो, बिकॉज 70% काम लर्निंग का है, 30% काम इम्प्लीमेंटेशन का है। जो जितना सीखेगा उतना ज्यादा ग्रो करेगा। दूसरी चीज, डेली बेसिस पे मिनिमम 5% से बात करो, वो भी अपने नोन सर्कल में, बिकॉज नोन सर्कल में आपके लेवल अप्स बहुत जल्दी होते हैं एंड आप बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव कर। सर पूरी वीडियो नहीं मैं वो कर सकती हूँ, ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसमें ये क्या, जैसे जो हम ट्रेनिंग देते वही था, हम ट्रेनिंग्स में सिखाते हैं ना, वही ग्रोथ लेनी है तो क्या करना है, वो बस मैंने 3 पॉइंट बता दिए। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, उसके बाद ये मैंने सारी वीडियोस डाली सर, जिसमें कोई एडिटिंग नहीं। उस टाइम मेरे को ऐप के बारे में भी कुछ नहीं पता था अपना, ये सारी मैंने खुद से डाली। इसमें ज्यादा कुछ व्यूज थे नहीं, बट मैंने वैल्यू देने के लिए शुरू किया था और ये डालती गई। मैंने 1-2 महीने डाली, उसके बाद में सर मैंने यहाँ पे एक वीडियो डाली थी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, ऐसा कुछ था ये वाली, जिसमें मैंने ऑब्जेक्शन को हैंडल किया था। पापा मना कर रहे हैं तो पापा तो हर चीज के लिए मना करता है ऐसे वैसे, तो लोगों ने इसको लाइक करना शुरू किया, शेयर करना शुरू किया, तो मेरे को पता लग गया कि भाई मेरी जो प्रॉपर नीश है वो यही है। उसके बाद में सर व्यूज बढ़ने लगे, किसी पे 17,000, किसी पे फिर भी कम भी जा रहे थे, बट मेरे व्यूज की मेरे को चिंता थी नहीं। किसी पे 43K, 90K, 58K, 1, यहाँ पे सर 1,42,000 व्यूज, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये रील है, इस पे आप देख सकते हो 2,93,000, हाँ मतलब 2,93,000 व्यूज है। तो सर ये सारी चीजें थी। फिर मैंने कंसिस्टेंसी को बिल्कुल पहले भी नहीं तोड़ा था, और उसके बाद में जब से स्टार्ट किया प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ में, और फिर लोगों को जब कंटेंट पसंद आने लगा, लोगों ने मेरी पूरी प्रोफाइल को गो थ्रू करा। कुछ लोग जैसे होता है ना सर कि कोई आगे बढ़ता है तो कोई टांग खींचने की भी कोशिश करते, बहुत सारे लोग कमेंट भी करने लगे, बड़ा ज्ञान दे रही है, बड़ा ये कर रही है, वो कर रही है। बट मुझे किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि मैंने किसी और को लिए काम अपना ये स्टार्ट नहीं किया था, मैंने खुद के लिए शुरू किया था। अरे भाई वो तो उनका तो क्या ही बात करना, वो प्रधानमंत्री चले जाओ, शाहरुख खान चले जाओ, तो सब ज्ञान के। जी सर, रियलिटी वो भी फेक आईडी से, बिल्कुल वही, एक्चुअल में फेक आईडी से ही वो कमेंट वगैरह करते हैं। तो क्या ही मतलब। जी, तो फिर सर ऐसे करते करते इसमें मेरी फिर बाद में कंटेंट था, उसमें मैं अपनी पर्सनल लाइफ भी दिखाना शुरू करी, जैसे स्टोरी टेलिंग की। पहले मैं ये थी, मैं भी कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, उससे लोग ज्यादा रिलेट भी करते हैं और लोग आप पे विश्वास भी करते हैं। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सबसे बेस्ट चीज है। तो फिर धीरे धीरे जब बनाने लगती हो तो आपको नीश ऑटोमेटिकली पकड़ में आ जाती है और आपके लिए फिर बहुत आसान हो जाता है। अब इसका फायदा देखो आपको इंस्टाग्राम का ये हुआ कि आपका यूट्यूब भी मोनेटाइज हुआ। हाँ, यूट्यूब मोनेटाइज हो गया। सबसे बड़ी चीज जिसका मैं सच बताऊं, जो मैंने काम स्टार्ट किया था, इसका फायदा ये हुआ कि क्योंकि ये जो मेरी ग्रोथ हुई है टोटली 2 महीने के अंदर हुई है, जब मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअल में खुद से बनाना। और सबसे बड़ी चीज सर इसका फायदा ये हुआ कि पिछले मंथ मेरे को इंस्टाग्राम के थ्रू ही, इसी प्रोफाइल के थ्रू मेरे को, मेरे डायरेक्ट में बोल सकते हो तकरीबन 12 CC का बिजनेस जनरेट हुआ है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम। उसमें किसी सिंगल पेड लीड का काम नहीं है, किसी और दूसरी चीज का काम नहीं है, जस्ट बिकॉज इंस्टाग्राम के थ्रू। वो भी ज्यादा मैं टाइम दे नहीं पाई थी, तो ये फायदा आज हो रहा है। ऑटोमेशन पे मेरे को लीड सारी, अभी भी शायद थोड़ा सा दिख जाएगा आपको, मैसेजेस भरे पड़े हुए हैं, मैं चेक ही नहीं कर पाती हूँ। ये देख सकते हो 10-10 रिक्वेस्टें पड़ी हुई। आपने निशा कितना बताया? 12 CC का बिजनेस हुआ था सर।
ये सभी देखो मैसेज आपको आ रखे हैं, मुझे ऑनलाइन काम करना है। बिल्कुल। मैं काफी तो और रिक्वेस्ट से सर चेक ही नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारी चीजें इसमें पड़ी हुई रहती है फोल्डर में, जब मेरे को टाइम मिलता है उस टाइम मैं देखती हूँ, ये देखो सर बहुत लोग हैं और वो प्लीज और करते हैं, प्लीज आंसर मी मैम, मुझे करना है प्लीज प्लीज, वो वाली चीज हो जाती है सर। आप बात कैसे समझ सकते हो मैम, ये है देख लो पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। तो तो निशा आप बोल रहे कि आपने फ्रंट में 6 AS 12 पीछे चल रही, जी जी मतलब जी अगर देखा जाए तो लीड जो आपको आई है, जो इवन आपने कन्वर्ट किया फ्रंट जी। 78,000 सिर्फ फ्रंट की 78,000 आपको कैसे आ गई, ठीक है ना। तो गाइज लगा रहे हो। अच्छा निशा, थोड़ा सा यूट्यूब का भी दिखा सकते हो एक बार सबको, हाँ हाँ सर दिखा सकते क्या हो। ग्रोथ यूट्यूब पे हुई है। इंस्टाग्राम के थ्रू यूट्यूब पे भी ग्रोथ हुई है इनकी, जितने फॉलोअर्स इनके इंस्टाग्राम पे थे वो यूट्यूब पे भी चले गए, यूट्यूब पे क्योंकि सर एक चीज बोलते हैं ना बिजनेस में, भाई पहले आप ट्रस्ट बिल्ड करो, आपका ट्रस्ट सब कुछ बिल्ड कर देगा आपके लिए। ये मेरे इंस्टाग्राम का प्रॉपर डैशबोर्ड है। तो मेरे को यहाँ पे सर फॉलो, मेरे जो टोटल सब्सक्राइबर है वो 33 हो गए, 3,345 पहले नहीं थे इतने। उसके बाद में सर यहाँ पे मेरा एक सपना हुआ था पहले कि यार मेरे को लोग यूट्यूब से पैसे कमाते हैं, मेरे को 1 रुपया भी आ जाए तो कितनी बढ़िया चीज है यूट्यूब से। तो सर अभी एस्टिमेट रिवेन्यू यहाँ पे दिख रहा है आपको 936 रुपीज। और ये भी मैंने कुछ दिन वीडियोस डाली थी, फिर उसके बाद मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई, जैसे मैंने बोला मैं होम टाउन चली गई थी तो 15 दिन से ज्यादा का गैप पड़ गया। बट सबसे बड़ी चीज सर, मैं यहाँ पे देख रही थी पहली जो मेरे को अर्निंग आई थी वो 1 रुपया आई थी, एक नहीं कुछ पैसे थे शायद, और मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको भेजा था शायद कि सर मेरे को 1 करोड़ रुपया आया, लाइक मैनिफेस्टेशन कि सर 1 करोड़ रुपए की मेरी अर्निंग हुई, और आपने शायद ग्रुप में भी डाला था। फिर वो पैसे बढ़ते बढ़ते 5 रुपया हुआ, 10 रुपया हुआ, वो मैं अपनी आंखों से देख रही थी, मैं कुछ नहीं डाल रही थी वीडियो, बट फिर भी वो अर्निंग्स मेरी बढ़ रही थी। जैसे मैंने बोला 15 दिन में गैप था, 15 दिन में भी मेरा पैसा बढ़ रहा था, मैंने कोई कंटेंट नहीं डाला। इसको कहते हैं पैसिव इनकम एक्चुअल में, कि आप काम नहीं कर रहे हो बट फिर भी आपके लिए आपने जो कंटेंट डाला वो काम कर रहा है। बिल्कुल। तो ये और सारी निशा चीजें अभी मैं देख रहा हूँ कि व्यूज मतलब नॉर्मल है आपकी व्यूज, बहुत नॉर्मल है सर अभी। क्योंकि अगर इंस्टाग्राम वाली यहाँ पे आने शुरू हो जाए तो लाखों में रहने में टाइम लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि इंस्टाग्राम से कई बाद में मैंने शुरू किया, इसमें जिस मैंने डालना शुरू किया था, पहले ही नहीं किया, साथ में किया होता उस टाइम तो ज्यादा ग्रोथ होती। बट अभी कुछ टाइम से मैंने शुरू किया, यहाँ पे नए लोग देखते भी हैं, अब कंसिस्टेंसी मैटर करती है ना सर हर चीज के लिए। और अभी 900 रुपए दिख रहे हैं, आने वाले टाइम पे ये 90,000 भी होंगे और 9 लाख भी होंगे सर। ले लो भाई, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और आपके लिए एग्जांपल होगी कि कभी 936 रुपए भी ना, यहाँ पे हमको बहुत जल्दी 2 लाख दिखेंगे। ये पावर है भाई कंसिस्टेंसी की। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मुझे तो खुद बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो भाई मैं तो बड़ा मोटिवेट हूँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी की गेम होती है, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे कंसिस्टेंसी, और सिर्फ मैं ही नहीं, आप ही नहीं, हमारे साथ जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है करेंगे भाई। आपके सामने ही है ना, या तो देखते रहो या तो जर्नी का पार्ट बन जाओ, सीधी सी बात, ठीक है ना। सबने जीरो से ही स्टार्टिंग की, जीरो व्यूज, जीरो फॉलोअर्स, जीरो सब कुछ, बस कंसिस्टेंसी ने गेम घुमा दी। आज फ्रंट में 6 AS हो रहे हैं, सिर्फ फ्रंट का काम करके 72,000 रुपये। और सबसे बड़ी चीज ना सर, पर्सनल ब्रांडिंग का ये बेनिफिट है, जैसे मैंने बोला कि मैंने ये सोच के वीडियो बनाना शुरू करा था कि लोगों को वैल्यू मिले, प्लस फ्यूचर में मैं मेरी टीम को ट्रेंड नहीं करूं, मेरा कंटेंट मेरी टीम को ट्रेंड कर दे। रियलिटी बताऊं तो मैंने ये सोच के वीडियो बनाया था कि मेरे को प्रॉब्लम ही ना हो। और सर सच में वाकई में ऐसा हुआ, जो मेरे ट्रक में 6 AS हुए उनको मैंने कुछ नहीं सिखाया, हम्म, उनको उठा के अपना यूट्यूब चैनल दे दिया, भाई सीख लो, अपना इंस्टाग्राम दे दिया, भाई इनविटेशन कैसे करते, फॉलो कैसे करते सीख लो, और ये लो नंबर, कॉल करो, दैट्स इट। बिल्कुल। और वो तो सीख रहे जाके कर रहे। भाई निशा मैम का पेज फॉलो कर लेना, वहां पे मैम ने अपनी लाइव इनविटेशन की रिकॉर्डिंग डाल रखी है, इनविटेशन कैसे करनी है, नोन में, अननोन में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, सब कुछ डाल रखा है भाई। सीखने वाला सीख लेता है, ठीक बिल्कुल है ना। सर। जादी है ना, एक 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 नॉर्मल बताऊं, जादी है, अगर स्टार्टिंग करनी है ना, कॉपी पेस्ट कर लो। निशा झूठ तो नहीं बोल रहा, हाँ बिल्कुल कर सकते क्योंकि हैं, कोई। बहुत जल्दी अभी हम एक मीटिंग और करने वाले हैं, ठीक है बिल्कुल। ना। इन्हीं की डाउनलाइन, एक ऐसी पर्सन जिन्होंने निशा की ग्रोथ देखा, उन्होंने टिप टॉप भाई कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। मतलब हिस्ट्री में सबसे जल्दी ग्रोथ अगर हुई है तो निशा, सब आपसे भी जल्दी ग्रोथ, सबसे जल्दी ग्रोथ वो बिल्कुल। उनकी हुई है।
क्योंकि सर उन्होंने मतलब मेरे को तो टाइम लगा चीजें फाइंड आउट करने में, कैसे बायो लिखना है, कैसे क्या करना है, बट उन्होंने स्मार्ट वर्क किया, जैसा मेरा बायो वैसा बायो, सब कुछ एज इट इज वैसे करना शुरू कर दिया। तो प्रोफेशनलिज्म से पहले ही वीडियो डाले तो फिर वो ग्रोथ होना शुरू हो गई सर। और 1 महीना 1.5 महीने के अंदर भाई उनके 10K फॉलोअर होने वाले हैं, बिल्कुल। रील्स आना शुरू हो चुकी हैं, फ्रंट पे 2cc होने शुरू हो चुके हैं, अपने आप सामने से लोग आ रहे हैं। और अभी उनके 10K का पोस्टर जैसे ही डलेगा, हम फिर से एक टॉक शो करेंगे, फिर उनके बारे में जानेंगे, उनका अलग एक्सपीरियंस होगा, ठीक है ना। तो भाई मैं बता रहा हूँ, ये गेम है कंसिस्टेंसी की, ये गेम है, बस स्टार्ट कर दो बिना कुछ सोचे समझे। सोचना नहीं है यार ये है वो, यार कौन सा पहली उस पे आप वायरल हो जाओगे भाई। आपको खुद नहीं पता, निशा आपको याद होगा आपने एक वीडियो डाली थी कि सर देखना, और मैं बोल रहा था कि भाई अरे कैप्शन लिखते हुए थोड़ा चेक कर लेते, कैप्शन में आपने स्पेलिंग पता नहीं क्या लिख दी थी। बोले और सर सर कोई, मतलब ये आपने बोला था, मैं बताता हूँ कि सर कोई बात नहीं, अब डल गया छोड़ो, क्या डिलीट करना, अगली बार को देखेंगे। और सबसे ज्यादा व्यूज उसी वीडियो पे आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आपको नहीं पता कहाँ पे कौन सी चीज वायरल हो जाए, भाई डाल दो भाई, ठीक है। सो बहुत बढ़िया निशा, कोई ऐसी टिप्स लास्ट में कि ये लोग ग्रो कर जाएं, इनका काम खींचे, है ना, ये डिपेंडेंट ना रहें, है ना, ये बस 4cc 10cc अपने फ्रंट में करके ट्रिप भी क्वालिफाई कर ले, और इस नवंबर मंथ में अपने डायरेक्ट में ज्यादा से ज्यादा गेम खींचे। क्या आप इनको टिप देना चाहोगे? देखो टिप ये है यार, किसी भी चीज में रहो कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, डेली बेसिस पे। आप अगर अभी आपका ब्रांडिंग नहीं है, सारी चीज कंटेंट तो चलो आपने बनाना ही है, बट मैक्स टू मैक्स कॉलिंग्स वगैरह पे फोकस करो। लर्निंग सबसे बड़ी चीज जो मैटर करती है। आज जिन लोगों ने ये मीटिंग अटेंड करी हो या फिर जो देख रहे हैं इसको, जो देखेंगे, उन्होंने इतनी वैल्यू ले ली जितनी उन लोगों ने नहीं ली जिन्होंने अभी तक लिंक भी नहीं देखा ग्रुप में। समझ रहे हैं? तो यहाँ से एक चीज ये है कि सीखने पे एज मच एज फोकस करो। आज मैं यहाँ पे हूं तो क्योंकि सीखने की वजह से, अगर शायद मैंने लर्निंग्स नहीं करी होती, शायद मैंने चीजों को जानने की कोशिश ना करी होती, तो अभी भी मैं वही स्ट्रगल कर रही होती। और सबसे बेस्ट चीज भाई, आपको इतने बढ़िया सीनियर मिले, सब कुछ करी कराई चीजें दे रखी है, फोकस करो। आज तारीख 7 हो चुकी है, ऋषिकेश ट्रिप के लिए भी क्वालिफाई करोगे, अपने ट्रक में 10cc भी होंगे। और आज से टिप यही है, आज से स्टार्ट कर दो अपना। राइट टाइम का वेट मत करो, डोंट वेट फॉर राइट टाइम। आज ही ये सोचो, एक वीडियो बनाओ और आज से डालना शुरू कर दो। ये मैं आपको बोलूंगी कंसिस्टेंसी के साथ में। हाँ, बिल्कुल गाइस। सो दोस्तों ध्यान दो भाई, सुबह मॉर्निंग का सेशन है प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है ना। और ये जिनका सेशन है ये आपकी तरह असिस्टेंट सुपरवाइजर है, आई थिंक सुपरवाइजर, ठीक है। दिव्या जी बोल रहे हैं मैम मेरी एक रील वायरल हो रही थी, 7K 7K व्यूज व्यूज गए थे, थे, बट शायद रील्स मैंने आई थी इनको। देखी थी तो इंस्टा ने वो वीडियो डिलीट कर दी, तो कोई चांस है कि वो वापस आ सके? देखो इंस्टा। एक चीज सर, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी। आपकी वीडियोस डाउन जो होती है वो डिलीट हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होता है। उसका मेन रीजन ये है कि आप वीडियोस में इनकम क्लेम करते हो। इनकम क्लेम का मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली लोगों को ये बोलते हो आप इतना पैसा कमा सकते हो, मतलब कमा लोगे। एक तो होता है सीख सकते हो पैसा कमाना, और एक होता है कमा लोगे। तो मतलब आपने इंडायरेक्टली क्लेम कर दिया इनकम क्लेम, तो इंस्टाग्राम को लगता है आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो और वो आपको हटा देगा, आपका अकाउंट भी ब्लॉक कर देगा। तो कभी कोई वीडियो बनाओ तो ये बोलो आप कमाना सीख सकते हो, वर्ड्स का थोड़ा सा ध्यान रखना, तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी ये आपको। तो वही बात होगी ना कि यूट्यूब थोड़ी निशा आपको ये बोलेगा कि हम आपको 10,000 देंगे। वो तो ये बिल्कुल। बोलेगा कि आपकी रीच के अकॉर्डिंगली, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंगली जो भी Exactly. आपका बनता है वो मिलेगा, ठीक है। तो कोई ठीक। फिक्स नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ भाई, क्लेम करने क्यों है, आप हम्म। नॉलेज देने वाला काम करो। हाँ, मतलब वर्क फ्रॉम जितना होम का कोई जरूरी नहीं है। मैंने कितनी रील्स बना रखी है, मैंने कोई रील्स नहीं बना रखी वर्क फ्रॉम होम की, बट फिर भी रील्स आ रही है। सेल्स का एक रूल है कि जिसे आप सेल कर रहे हो उसको पता ना चले कि आप सेल कर रहे हो, समझ रहे हो ना। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे सेलू बन के बैठ गए ना, तो लोगों को लगेगा कि इसका जो भी कंटेंट आता है सेल। आप भाई ज्ञान दो, समझ रहे हो, आप उनकी हेल्प करो, आप वैल्यू दो। वैल्यू दोगे। अच्छा आपने एक चीज देखी होगी, आप उनको जानते हो, खान सर बड़े वायरल हो रखे हैं ना। जी सर। भाई साहब पता करना पढ़ाने की वो कितनी फीस लेते हैं, आई थिंक 1 रुपया। हम्म। 1 रुपया भाई, जी सर। 1 रुपया पढ़ाने की फीस। जिसको पैसे से मतलब ही नहीं, पैसा उसके लिए बाय प्रोडक्ट है। एक बंदे ने पता नहीं उनको एज ए टीचर अपनी कोचिंग सेंटर में हायर करने के पता नहीं कितने करोड़ रुपए ऑफर किए, और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपके कोचिंग सेंटर में पढ़ाऊंगा तो बाकी जो बच्चे हैं उनका क्या होगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके कोचिंग सेंटर में आप उनसे फीसें लोगे, लाखों रुपए लोगे, बट वो बेचारे नहीं दे सकते। तो मैं वहीं ठीक हूँ, वो 1 रुपए में पढ़ाते हैं,
बट उनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि 1 रुपया मिला के भी उनके करोड़ों रुपए बन जाते हैं। बिल्कुल जैसे सर। अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना कि 1 करोड़ रुपए कमाना मुश्किल है, बट 1 करोड़ लोगों से 1 रुपया कमाना आसान है। तो जब आप वैल्यू देते हो ना, तो भाई पैसा बाय प्रोडक्ट है आपके लिए। लोग आपके पास आते हैं, पसंद करते हैं आपको, आपको फॉलो करते हैं, समझ रहे हो? तो मैं तो बोलता हूँ वैल्यू देने पे ध्यान दो। पढ़े लिखे हो आप, अपने आप को बिजी रखो, नॉलेज लो, कंटेंट बनाओ। ये मैटर ही नहीं करता। अगर निशा वीडियो एडिटिंग मैटर करती होती तो आपकी जी पहले वाली वीडियो क्यों नहीं वायरल होगी? बिल्कुल सर। तो यहाँ से एक ही चीज हमें, और हाँ, मैंने एक चीज देखी कि आपकी हर वीडियो में ना, जितना नेचुरल, जितना रियल बन के आपने वीडियो बना रखी है, साड़ी वगैरह लगा के, सिंदूर लगा के, बढ़िया एकदम, है ना, वो ज्यादा वायरल हो रखी है। क्योंकि लोग कनेक्ट कर रहे हैं आपसे कि यार हमारे जैसी है, हमारे जैसी कोई हाउस वाइफ है, ये भी लगे हुए हैं, है ना। तो बंदा कनेक्ट करता है जितना नेचुरल बन के भाई। अब आप सभी मत लगा लेना सिंदूर, ठीक है ना। बैठ गया दीपक भाई भी सिंदूर लगा के भाई, ठीक है ना, टिक्का लगा के मैं भी ऐसे करूंगा, ठीक है ना। जो बेचारी अभी कवारियां हैं वो भी लगा के बैठ गई, साड़ियां पहन के बैठ गई भाई। हम भी निशा मैम की तरह साड़ी पहन के भाई कल से घूंघट डाल के हम भी लगाएंगे, कंटेंट बनाएंगे भाई। फिर आप ध्यान से सुनो, आपकी बोलने की तरीके आपका कंटेंट वायरल कराएंगे। अब ये मत सोचना निशा मैम साड़ी पहन के बैठती है तो जल्दी वायरल हो गए हम भी साड़ी पहन के बैठेंगे, ठीक है। तो भाई मेन बात है कंसिस्टेंसी, डालना शुरू करें। जब आपकी बारी आएगी तो देखना आपको भी, आपका भी हो ही जाएगा वायरल, ठीक है। सो ठीक है जी, बहुत मजा आया आपके आज निशा जी सेशन में। सो कैसा लगा जी सेशन? ग्रुप में रिव्यूज दो। और देवराज भाई एक काम कर देना यार, सभी के लिए माइक वगैरह का जुगाड़ कर देना यार, डाल देना इनको लिंक सभी को। और जितने भी लोग ऑर्डर करेंगे ना भाई, ऑर्डर का स्क्रीनशॉट ग्रुप में जरूर डालना। जो भी ऑर्डर करोगे आप, माइक ये वो जो भी, ठीक है ना। मेरे पास माइक पड़ा हुआ है, बट मैंने, अब मैं यूज पे फिर निकालूंगा उसको। मैंने बीच में, मैं भी क्रिएटिव बना था, बट वो निशा ने बोला ना कि जब थोड़ा नहीं मिलता है तो हम रुक जाते हैं। अब मैं फिर से स्टार्ट करूंगा भाई। तो मैंने अपना सारा जुगाड़, मेरे पास तो सारा सिस्टम है भाई, मेरे पास सारे टूल है मैंने सारा जुगाड़ कर रखा। मेरे पास मैकबुक भी है, मेरे पास आईफोन भी है, मैंने आईपैड भी ले लिया कि यार मुझे जब टारगेट देता हूँ तो आईपैड, मैंने आईपैड भी ले लिया, मैंने कंप्यूटर भी रखा हुआ है, मैंने सारा जुगाड़ रखा हुआ है, सारे टूल रखे हुए हैं। पर मैं बोल रहा हूँ टूल मैटर ही नहीं करता। मैटर करता है एक फोन, एक बैकग्राउंड, एक छोटा सा माइक, उठा के बोलना शुरू कर दो। जैसे ग्रोथ होती है अपडेट करो, बेटर करो, ब्रांडेड लो, और बढ़िया लो, ठीक है ना। जब चेक आ रहा है तो उसको सेव करके और पैसा लगाओ अपने बिजनेस पे, अपने ऑफिस पे, ठीक है ना। और मजा आएगा, ठीक है। ओके जी, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा सेशन? ग्रुप में रिव्यूज दीजिए। और कल से देखते हैं भाई किस किस की वीडियो इंस्टाग्राम पे आती है। एक दूसरे को सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, एक दूसरे की रील शेयर करिए। आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तो सभी ग्रोथ हो लेंगे, ठीक है ना। तो एक दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखिए। ओके जी, गुड लक, गुड